हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है टू फेयर डाइस ईच विथ फेसेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 आर rolled together and the sum of the numbers on the faces is observed. This process is repeated till the sum is either a prime number or a perfect square. Suppose the number turns out to be a perfect square before it turns out to be a prime number. If p is the probability that this perfect square is an odd number, then the value of 14p is. ऑलराइट, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दो डाइस हैं वो थ्रो करे जा रहे हैं और उसके बाद ये जो कंडीशन दे रखी है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्या होना चाहिए कि जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर. सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम. तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है, ये कंडीशन ही लगानी है हमको. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए. देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रोबेबिलिटी का, अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. क्लियर. उसके बाद एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ऑलराइट, उसके बाद आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है ना. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड आर इज योर कॉमन रेशियो. ठीक है, तो चलिए पहले जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या. जब टू डाइस हम थ्रो करते हैं, व्हेन टू डाइस व्हेन टू डाइस आर थ्रोन, जब आप दो डाइस को फेंकेंगे तो कंडीशन देखिए यहां से क्या बनती है. कंडीशन आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनते हैं? 6 × 6 दैट इज 36. ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए बस हम लोग सारे आउटकम्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. जब आप सारे आउटकम्स को नोट डाउन करोगे तो देखिए कौन कौन से आउटकम्स बन रहे हैं. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 6, है ना. फिर 2 से स्टार्ट कर दीजिए. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 5, 2,6. ठीक है, फिर है 2,7, सॉरी 3,1, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. ठीक है, फिर 4 वाला स्टार्ट हो जाएगा. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. फिर उसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6. ठीक है, तो ये आपके यही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. टोटल 36 आउटकम्स हैं. अब सबका देखिए सम निकाल लें. सबका सम आप निकालोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा. 2, 3, 4, 5, 6, 7. इसका सम निकालोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8. फिर आ जाएगा ये 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then 6, 7, 8, 9, 10, 11. फिर 7, 8, 9, 10, 11 और 12. देखिए ये सबका हमने सम निकाल लिया. अब यहाँ से कुछ हमें अजम्पशंस करने हैं. क्या अजम्पशंस करने? सबसे पहले आपने क्या माना कि जो ए है ना, कोई इवेंट ए है. इवेंट ए क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर. इवेंट ए इज परफेक्ट स्क्वायर बिफोर सम इज प्राइम. बिफोर सम इज प्राइम. क्लियर.
और एक इवेंट बी है। इवेंट बी को आपने क्या ले लिया, इवेंट बी को सम इज एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर, क्या ले लिया, सम इज एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक हमने इवेंट x1 लेट किया, इवेंट x1 क्या लेट किया, सम इज प्राइम, सम इज प्राइम। और एक इवेंट हमने x2 लेट किया, मतलब जो जो इवेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं वो सब हमें इवेंट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। फिर क्या हो गया, सम इज परफेक्ट स्क्वायर, सम इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एंड x3 इज सम इज ऑड परफेक्ट, सम इज ऑड परफेक्ट, ठीक है। सम इज ऑड परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। देखिए ये सब दे रखा है ना, ऑड स्क्वायर इज ऑड नंबर, ठीक है, टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो ये हमको इन सब की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो सारे हमको लेट कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो प्राइम नंबर, सम इज प्राइम नंबर, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट आउट टू बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्राइम नंबर्स देखिए यहाँ के से कौन कौन से हो रहे हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, फिर यहाँ से देखिए 3, 5, 7, फिर यहाँ से 5, 7, ठीक है, फिर 5, 7, फिर उसके बाद है यहाँ पे देखिए 7, 9, 11, फिर 11, फिर 7, ठीक है। तो टोटल देखिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, प्राइम नंबर, ये जो सम होगा वो प्राइम नंबर होगा, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए बेटा, यहाँ से देखो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास यहाँ से सम टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर दैट इज 15, ठीक है। उसके बाद सेकेंड देखो क्या कह रहा था कि स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो यहाँ पे क्या है, टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के देखो फेवरेबल, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर देखो यहाँ से कौन कौन बन रहा है, सबसे पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कौन बन रहा है, 4 बन रहा है। उसके बाद कौन सा बन रहा है, देखो फिर ये 4 बन रहा है, उसके बाद ये 4 है, फिर ये 9 है, फिर 9 है, फिर 9 है, और यहाँ पे भी 9 है। तो परफेक्ट स्क्वायर के कितने फेवरेबल केसेस हैं, परफेक्ट स्क्वायर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए यहाँ से बेटा, 7 हो गए टोटल ना, ठीक। 7 कौन कौन से हैं आपको पता है, 1 और 3, 3, 1, ठीक है, 3, 1 हो गया, फिर 2, 2, 6, 3, 3, 6, 5, 4 एंड 4, 5। तो यही केसेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। तो टोटल कितने आ रहे थे, टोटल आ रहे थे आपके कितने आउटकम्स आ रहे थे, 7 आ रहे थे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यहाँ से निकाल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15/36, और x1 इवेंट मैंने पीछे आपको बता दिया था क्या है, सम इज प्राइम। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 देखो यहाँ पे क्या है बेटा, सम इज परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/36 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 निकाल लेते हैं, ऑड परफेक्ट स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4/36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आपको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यूनियन x2, ठीक है, x1 यूनियन x2 क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को सम कर दें, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 15/36 प्लस 7/36, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, 22/36 आ जाएगा, ठीक है। अब x1 क्या था आपके पास, x1 आपके पास क्या था, सम इज प्राइम और सम इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर नीदर प्राइम नीदर नॉर नॉर परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या हो जाएगी, इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, तो p x1 यूनियन x2 होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 1 - 22/36, तो ये यहां से आ जाएगा 14/36। ये कंडीशन निकालना भी जरूरी थी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये भी हो सकती है जब आप डाइस को रोल करोगे, ना ही परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही प्राइम है, जरूरी थोड़ी ना दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास सारी कंडीशन आ गई। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, यहां से प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सम इज परफेक्ट स्क्वायर, सम इज perfect square before being a prime, before being a prime,
ठीक है, तो इसकी देखो कंडीशंस क्या क्या बन जाएंगी आपके पास। सबसे पहली कंडीशन क्या बनेगी, 7/36, कि भाई यहीं पे आपका जो है स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा कि ना ही प्राइम है ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 14/36। देन उसके बाद आपका 7/36 आ गया। फिर आपने जब रोल किया तो ना ही परफेक्ट स्क्वायर आया ना ही प्राइम आया, फिर किया तब भी नहीं आया, देन फिर उसके बाद 7/36 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप करते चले जाओगे, इन्फानाइट टर्म्स तक बनता चला जाएगा। तो आप जब इस चीज को यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये इन्फानाइट जीबी बना रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 7/36 है, और जिसका कॉमन रेशियो कितना है 14/36 है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपको एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला बताया था। अगर सम ऑफ इन्फानाइट जीबी का फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन 1 - r। तो ए यहाँ पे क्या है 7/36 अपॉन 1 - 14/36। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आपके पास आ जाएगा 7/22 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया, पी ए आ गया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, सम जो है वो ऑड परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, ऑड परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हमें किसकी प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, जब हमने इवेंट्स लिए थे तो यहाँ पे हमने जो इवेंट बी और इवेंट x3 था, ये दोनों सेम थे, तो आप b इज इक्वल टू x3 यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जो इवेंट बी है वो x3 है, आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी कर लो चाहे आप ए इंटरसेक्शन x3 कर लो। हम ए इंटरसेक्शन बी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फॉर्मूले में फिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो इसमें जब हम लिखेंगे या तो देखो पहली चांस में ऑड परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, या तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना, नीदर प्राइम नीदर परफेक्ट स्क्वायर इनटू 14/36 आ गया, प्लस दो बार भी जब आपने, तीन बार जब आपने किया तो दो बार में तो नहीं आया, फिर थर्ड टाइम आ गया। ठीक है, 4/36, और ये इन्फानाइट तक बनता चला जाएगा। देखो सिमिलरली ये भी एक इन्फानाइट जीबी बन रही है, तो अगेन फॉर्मूला वही लगा देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए जो है वो है 4/36, और जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, दैट इज 14/36 है। क्लियर है, तो अब आप एस इन्फानाइट का जब आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो फर्स्ट टर्म दैट इज 4/36 अपॉन 1 - 14/36। तो यहाँ से देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/22 आ जाएगा, 4/22 आ जाएगा। अब देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपने क्या लगाया था, पी, ये देखिए पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगाया था, बस वो यहाँ पे हम लगा दें, पी ए बाई बी। तो यहाँ से देखो पी ए बाई बी जब आप करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/22 अपॉन 7/22। देखो 22 से 22 कैंसिल आ जाएगा, 4/7 आ गया। लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, 14p की निकालनी थी। तो ये जो आपने निकाला है दैट इज p। तो ये 14 इंटू 4/7, 7 1 टाइम 7 2 टाइम, सो इट मीन्स 8 इज योर आंसर। 14p की वैल्यू क्या है, 8, सो 8 इज योर करेक्ट आंसर।